Good afternoon, students. So, students, today I am going to start the next topic of classification of plants is that phanerogams. So, in phanerogams, we will see the division 1 and division 2, which is angiosperms and gymnosperms. So, students, let's start with the next topic, phanerogams. Okay students, so let's see classification of plants. Second topic, phanerogams. We all have studied first topic, cryptogams, which is non-flowering plant. So second is phanerogams, which are called as flowering plant. Phanerogams जो होता है उसमें जो भी plants आते हैं वो सब flowering plants होते हैं. Okay, this type of plants have special structure for reproduction and produce seeds. Okay students, so जो इस टाइप के प्लांट होते हैं, जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए और सीड को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, इस टाइप के प्लांट्स का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ओके, और प्रोड्यूस करने के लिए सीड को. डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, मतलब सीड्स जो है वो फ्रूट में एनक्लोज्ड है या नहीं, इनको क्लासीफाइड किया जाता है टू टाइप में, विच इज़ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ओके स्टूडेंट्स, सो इनके पास स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर पहनेरोगैम्स के पास, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे प्लांट को, सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं. और सीड प्रेजेंट है या नहीं फ्रूट में, इस रीज़न के लिए इनको टू टाइप में क्लासीफाइड किया जाता है. जो पहला है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स. So now we will see about the gymnosperms and angiosperms. So first division is gymnosperms. Now students, see what is the characteristics of gymnosperms. Gymnosperms are mostly evergreen. मतलब आप gymnosperms में जो भी प्लांट आते हैं इस डिवीज़न में, उनको आप जब भी देखेंगे तो वो evergreen रहेंगे. पेरिनिनियल मतलब क्या रहेंगे, वो आपको हर सीज़न में मिलेंगे, हर सीज़न में दिखाई देंगे. एंड वुडी मतलब उनके जो अपने स्टेम होते हैं वो किसके बने होंगे, लकड़ी के बने होंगे. किसके बने होंगे, लकड़ी के. दे डू नॉट हैव ब्रांचेस, इनके पास ब्रांचेस नहीं होती हैं. तो स्टूडेंट्स, इनके पास ब्रांचेस नहीं होती है. उनके लीव्स जो होते हैं वो किंग क्राउन के जैसे दिखाई देते हैं, मतलब जो राजा का मुकुट होता है उसके जैसे इनके लीव्स दिखाई देते हैं. इनके पास मेल एंड फीमेल, दे हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट में इनके पास मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं. सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, इनके सीड्स पे कवर नहीं होता, नेचुरल जो कवरिंग होता है वो नहीं होता है. दैट मीन्स प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, इसीलिए इनके प्लांट जो होते हैं वो फ्रूट को फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है. सो स्टूडेंट्स, इनके पास नेचुरल कवरिंग नहीं होता है, सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, दैट मीन्स प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स. ये सिंपल है, अगर किसी भी सीड के ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं है, इसका मतलब उसका जो प्लांट होता है वो फ्रूट फॉर्म नहीं करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल मतलब हर सीजन में मिलते हैं, वुडी होते हैं, ब्रांच होती है, ब्रांच में लीव्स जो होते हैं वो किंग क्राउन के जैसे दिखती हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, सीड्स नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, सी द एग्जाम्पल्स आर साइकस, पीसिया क्रिसमस ट्री जो होती है वो, पाइनस देवदार की जो ट्री होती है वो, ये सब किस में आते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं. ओके, नाउ वी विल सी एंजियोस्पर्म्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डिवीजन टू एंजियोस्पर्म्स. इस प्लांट्स में, इन दिस प्लांट फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स भी डेवलप होते हैं, उसके बाद इसमें फ्रूट भी डेवलप होते हैं. एंड ड्यू टू दिस, क्योंकि फ्रूट डेवलप होते हैं इसीलिए इसमें सीड्स भी फॉर्म्ड होते हैं विद इन फ्रूट्स. फ्रूट के अंदर सीड भी बनते हैं, सीड भी फॉर्म होते हैं. क्योंकि इनके सीड्स कवर होते हैं, द सीड्स आर कवर्ड, हैंस दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. सीड्स कवर्ड होते हैं इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट, सीड्स आर कवर्ड, हैंस दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. नाउ द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलोडन्स, कॉटिलेडन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो एक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, वो कॉटिलेडन्स होते हैं सीड्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं. एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स होते हैं सीड्स के अंदर, टू टाइप में एंजियोस्पर्म डिवाइड होता है. फर्स्ट इज मोनोकॉट्स एंड सेकेंड इज डाइकॉट्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. नाउ सी द प्लांट हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हैल्स. ऐसा प्लांट जिसके सीड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब जो उसका सीड होता है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. और डाइकोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स. इनको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडोनियस
प्लांट्स, और उनका सीड्स जो फर्दर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है उनको हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडिनियस प्लांट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स जिनके सीड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दैट इज डाइकोटिलिडन, एंड जिनके सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं दैट इज मोनोकोटिलिडन। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो डाइकॉट प्लांट के सीड होते हैं उनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनो के अंदर 1 कॉटिलिडन होता है। 2 कॉटिलिडन्स इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर 1 कॉटिलिडन स्ट्रक्चर होता है। रूट कैसे होते हैं? डाइकोटिलिडन्स के वेल डेवलप्ड रूट होते हैं, अच्छे डेवलप रूट होते हैं। इनके रूट फाइब्रस होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, बिखरे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके रूट कैसे होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं डाइकोटिलिडन्स के। मोनोकोटिलिडन्स के फाइब्रस होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। स्टेम जो होते हैं डाइकोटिलिडन्स के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे बनियान ट्री का। और इनके जो स्टेम होते हैं मोनोकॉट के वो हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, जैसे बाम्बू, एक्स बनाना के। ओके, फॉल्स होते हैं जो, और डिस्क लाइक एक ऐसा डिस्क, एक प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर का जो स्टेम होता है, जो एग्जाम्पल है ऑनियन का। ओके, तो ये इनके मोनोकोटिलिडन्स के स्टेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट सी लीफ। लीफ जो होते हैं डाइकोटिलिडन के वो रेटिकुलेट होते हैं। रेटिकुलेट मतलब जिन लीफ के अंदर ऐसे आपको लाइन वाइज ट्राइंगल शेप में आपको निशान मार्क दिखाई देंगे, उनको रेटिकुलेट बोलते हैं। और पैरेलल जो मोनोकोटिलिडन में होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल लाइन। मैथ्स में आपने पैरेलल लाइन बनाई होगी ना, वैसे पैरेलल लाइन की इनकी लीफ होती है। रेटिकुलेट मतलब जो आप लोग नॉर्मल अपने ड्राइंग में बनाते हो ना, जैसे डिज़ाइन लीफ पे, वो रेटिकुलेट, उनको रेटिकुलेट बोलते हैं और इनको पैरेलल बोलते हैं। अब देखेंगे फ्लावर कैसे होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो फ्लावर होते हैं डाइकोटिलिडन प्लांट्स में वो टेट्रामेरस होते हैं और पेंटामेरस। टेट्रामेरस मतलब जिनकी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, और पेंटामेरस मतलब जिनकी 5 पंखुड़ी होती है। पंखुड़ी आपको मालूम है फ्लावर्स की जो निकली होती है। टेट्रा मतलब 4 और पेंटा मतलब 5 डाइकोटिलिडन में। मोनोकोटिलिडन में ट्राइमेरस होता है। ट्राई मतलब 3 पंखुड़ियों का प्लांट होता है, 3 पंखुड़ियों का फ्लावर होता है, सॉरी। और डाइकोटिलिडन में 4 और 5। So I hope you all must have understood the difference between dicot and mono. Thank you students. Stay safe and stay home. If any doubt, please ask me during lecture.